हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शोएब सर फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल सबकी पाठशाला में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी तक सबकी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने से पहले योज्य प्रतिलोम होता क्या है उसे जान लेते हैं। योज्य प्रतिलोम मीन्स प्रतिलोम मीन्स जो विलोम होता है ना, विलोम का पर्यायवाची शब्द ही होता है प्रतिलोम। पर विलोम का मतलब समझ रहे हम लोग, विलोम का मतलब उल्टा होता है और उसी प्रकार प्रतिलोम का मतलब भी क्या होगा, उल्टा होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। अब उसका परिभाषा में चलते हैं हम लोग कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो, जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स कहलाती है। जैसे ए प्लस बी बराबर 0, यानी ए और बी को जब जोड़ते हैं, ए प्लस बी बराबर अगर 0 हो तो ए का योज्य प्रतिलोम बी होगा तथा बी का योज्य प्रतिलोम ये होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ मेरे पास 2 है। अब 2 में कौन ऐसी संख्या जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। तो हमको अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए देखना होगा कि 2 में हम क्या जोड़ते हैं। तो 2 में अगर हम -2 को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब 2 में -2 जोड़ते हैं तो अगर 0 प्राप्त होता है तो इसका अर्थ ये है कि 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा और -2 का योज्य प्रतिलोम +2 होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। नंबर 1 में है, एक नंबर में है 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर, यानी 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ सिर्फ हम साइन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि जब वहाँ हम देखे थे कि 2 मेरे पास 2 था, 2 में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो। तो 2 में हम क्या जोड़े थे, -2 जोड़े थे। संख्या वही था, संख्या क्या था, वही 2 ही था, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हुआ था, चेंज हुआ था सिर्फ साइन की। तो इसका मतलब यहाँ 2/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। यहाँ 25/9 है तो इसका मतलब क्या है, -25/9 हो जाएगा। यहाँ 16 है, यहाँ -16 है। यहाँ कहता है, तीसरा नंबर में कहता है कि -16 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो -16 का योज्य प्रतिलोम सिर्फ साइन चेंज करेंगे हम तो +16 हो जाएगा। सर कहीं कहीं आपके आंसर में देगा, किताब में कभी आंसर में देगा प्लस नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो बिल्कुल प्लस नहीं रहेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे में प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक, तो -16 का योज्य प्रतिलोम +16 होगा, -15/8 का योज्य प्रतिलोम +15/8 होगा, -15/8 का योज्य प्रतिलोम 15/8 होगा। अब 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये पेचीदगी सवाल है। अब हम लोग कभी 0 को माइनस में देखें नहीं, तो 0 में कोई माइनस कोई प्लस नहीं होता है, तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अब देखिए -5/-7 का योज्य प्रतिलोम बोल रहा है। देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, मतलब माइनस माइनस
ख़त्म हो गया। ये क्या हो गया, प्लस 5/7 का योग प्रतिलोम, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 5/7 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/7। यहाँ 13/5 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बोलो बच्चे बोलो, -13/5। बोलो बच्चे अगला 8 नंबर में बोल रहा है -2/15 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चे, +2/15। दूसरा नंबर है हमारे पास, निम्नलिखित का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब फिर इसको सोल्व करने से पहले हम गुणन प्रतिलोम को जान लेते हैं। गुणन प्रतिलोम को दूसरा नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो उसको समझ लेते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम को गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जिसका इंग्लिश नेम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। अब इसको जानते हैं वो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का परिभाषा है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती है। मतलब जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, जब दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद उसका गुणनफल 1 प्राप्त होता है हमें, तो वो क्या कहलाता है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे a गुना b बराबर 1, यानी a को जब b से गुना करते हैं अगर हमें 1 प्राप्त होता है तो क्या होता, a का गुणात्मक प्रतिलोम b हो जाएगा और b का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा। चलिए 1 नंबर में हमें यहाँ कुछ समझ लेते हैं। 1 नंबर में यानी दो में कौन ऐसी संख्या से गुना करें, दो में कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो हम अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए जब 1 प्राप्त करने के लिए हम 2 में 1/2 से जब गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होता है तथा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 होता है। अब दूसरा जो फ्रैक्शन में भी समझ लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन में है, अब 3/2 में कौन ऐसी संख्या से गुना करें, 3/2 में कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि 1 प्राप्त हो। तो अपने कॉमन सेंस का फिर से इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और 3/2 में हम जब अपना इस्तेमाल करते हैं कॉमन सेंस की तो क्या होता है, 3/2 में जब 2/3 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। देख लीजिए आप लोग, 3 को 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/1 बराबर 1 होता है। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे इसका अर्थ ये होता है कि 2/3 का योग प्रतिलोम 2/3 का योग प्रतिलोम जो होता है 3/2 होता। तो यहाँ क्या है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, योग प्रतिलोम नहीं, यानी 2/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 3/2 होगा, और 3/2 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 2/3 होगा। अब देखिए दूसरा नंबर, यानी निम्नलिखित का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हम अभी बताया आपको, गुणन प्रतिलोम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। यानी हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो अभी हम अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका इन्वर्स करेंगे हम। तो इसका इन्वर्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना मांग रहा है ना, तो यहाँ -13 को हम कुछ नहीं है, अगर इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसको भिन्न के रूप में लेकर के हम आ गए, यानी -13/1 है। -13 का मतलब -13/1 है। तो इसका गुणन प्रतिलोम जब हम निकालेंगे तो इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/-13। ठीक,
इसी प्रकार से इस 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4/5। 4/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -7/4। अब -5/-8 का गुणात्मक प्रतिलोम, फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ऊपर में भी माइनस, नीचे में भी माइनस, यानी हर में भी माइनस है और अंश में भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या है, +5/8 है, हो गया। ये क्या हो गया, +5/8 है, तो +5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +8/5, यानी नीचे वाले ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। यहाँ -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 ही होगा। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ।